नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं एक ही घर के दो भाइयों का। पहली है हमारे पास महिंद्रा की स्कॉर्पियो एन और दूसरी रहने वाली है थार रोक्स। दोनों ही गाड़ियों का बेस वेरिएंट रखेंगे क्योंकि बेस वेरिएंट भी आजकल तो काफी महंगा हो चुका है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि भाई क्यों ही ज्यादा पैसे देने, जब बेस वेरिएंट में काफी अच्छे फीचर्स दोनों ही गाड़ियों में महिंद्रा प्रोवाइड करता है। हालांकि वो बात अलग है, आजकल महिंद्रा के सर्विस सेंटर में भी मारपीट लोगों के साथ होने लगी है, लेकिन हाँ महिंद्रा के व्हीकल्स अभी अच्छे हैं और टाइम से अगर महिंद्रा इस मारपीट पर रोक लगा देगा तो काफी अच्छा होगा, वरना तो हम जो महिंद्रा को सपोर्ट करते हैं हम भी महिंद्रा को सपोर्ट करना बंद कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या क्या चीजें आजकल महिंद्रा की गाड़ियों में हमें दोनों बेस वेरिएंट्स में मिल जाएंगे, कौन सा आपके लिए बेहतर होगा। अब वैसे तो दोनों गाड़ियों में इंजन बिल्कुल सेम ही मिलता है और स्कॉर्पियो में पावर ज्यादा मिलती है, वो आपको 50,000 रुपए महंगी मिलेगी, लेकिन थार रोक्स में आपको पावर भी कम मिलती है स्कॉर्पियो के कंपेरेटिवली पेट्रोल डीजल में, और वो आपको 1 लाख रुपए महंगी मिलती है। अब महिंद्रा की कहानी यही जाने, चलो आगे बढ़ते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको 2.2 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो एमोक डीजल इंजन मिलता है, जो कि थार रोक्स में 150 bhp जनरेट करेगा 330 Nm टॉर्क के साथ। मैनुअल 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलेगा, ऑटोमेटिक बेस वेरिएंट में कोई सी भी गाड़ी में नहीं है। स्कॉर्पियो एन में अगर आप खरीदेंगे तो सेम इंजन से आपको 130 bhp मिलने वाली है 300 Nm टॉर्क के साथ। सेम ही पावर आपको स्कॉर्पियो क्लासिक में और स्कॉर्पियो एन के Z4 वेरिएंट मैनुअल ट्रांसमिशन तक मिलती है। पेट्रोल इंजन दोनों ही गाड़ियों में 2.0 लीटर 4 सिलेंडर टर्बो एम स्टैलियन पेट्रोल इंजन मिल जाता है, जो कि अपनी रोक्स में 330 Nm टॉर्क जनरेट करता है 160 bhp के साथ। लेकिन स्कॉर्पियो एन में सेम इंजन होने के बाद आपको 200 bhp मिलने लगती है 370 Nm टॉर्क के साथ। तो भाई 200 bhp तो आजकल आपको फॉर्च्यूनर लेजेंडर में मिलती है, सेम bhp आपको स्कॉर्पियो एन के पेट्रोल इंजन में मिल जाती है। डायमेंशंस की बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों के डायमेंशंस अभी आपकी स्क्रीन पर है, आप खुद ही चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोनों ही गाड़ियों के एक्सटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की। तो रोक्स में आपको ब्लैक कलर का बम्पर मिलेगा और यहाँ पे आपको फॉग लाइट नहीं मिलती। एलईडी में आपको टर्न इंडिकेटर फ्रंट में मिलेंगे और यहाँ पे आपको एलईडी प्रोजेक्टर हेडलाइट बेस वेरिएंट से मिलेंगे। साइड में आएंगे तो गाड़ी में आपको 17 इंच के सिल्वर फिनिश में स्टील रिम मिलने वाले हैं और गाड़ी में चढ़ने उतरने के लिए फुट स्टेपर मिल जाएंगे। फेंडर पे इंडिकेटर मिल जाता है। बात रोक्स के टेल सेक्शन की जाए तो यहाँ पे आपको फुल्ली एलईडी टेल लाइट मिलने वाली है। वाइपर वाइजर डिफोकर कुछ नहीं मिलेगा। रियर में पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। एलईडी हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाएगा। रियर में भी आपको 17 इंच का ही अपना स्टील रिम मिलने वाला है सिल्वर फिनिश के साथ। तो बहनों भाइयों मित्रों, महारानी जी के फ्रंट में भी आपको फुल्ली ब्लैक एलिमेंट्स मिलने वाले हैं। यहाँ पे आपको डुअल बैरल हेलोजन हेडलाइट मिलती है, हेलोजन में ही इंडिकेटर दिया गया है। रोक्स से काफी बेहतर हेडलाइट स्कॉर्पियो की रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल बैरल मिलती है, हेलोजन अलग और अपनी ये लो बीम हाई बीम अलग मिल जाती है। तो यहाँ पे काफी अच्छा रहेगा। थ्रो इन का फॉग लाइट गाड़ी में नहीं मिलती, स्किड प्लेट वगैरह नहीं है। साइड में गाड़ी के यहाँ पे भी आपको 17 इंच के स्टील रिम मिल जाते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है यहाँ पे आपको गाड़ी में ORVM पे अपना इंडिकेटर मिलने लगता है एलईडी में। हालांकि ये अपना बॉडी कलर में नहीं है, मैट ब्लैक रहने वाला है, लेकिन यहाँ पे आपको मिल जाता है, तो ये काफी अच्छी बात है। यहाँ पे भी आपको 17 इंच के व्हील अपने ये सिल्वर फिनिश में मिलने वाले हैं। फुट स्टेपर एन में नहीं मिलेंगे, ना ही यहाँ पे आपको रूफ रेल्स वगैरह मिलती हैं। गाड़ी के टेल में आएंगे तो यहाँ पे आपको एलईडी में अपना हाई स्टॉप माउंट लैंप एन में बेस वेरिएंट से ही आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। उसके साथ साथ रूफ पे शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, स्पॉइलर मिल जाता है और रियर में गाड़ी में आपको फुल्ली एलईडी टेल लाइट्स मिल जाती हैं बेस वेरिएंट से ही अपनी स्कॉर्पियो एन के। वाइपर वाशर डिफोकर यहाँ पे भी नहीं दिए गए हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो दोनों ही गाड़ियों को बेस वेरिएंट्स को कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट एक्सटीरियर वाइज ज्यादा बेहतर है। हालांकि फीचर्स थार रोक्स में भी अच्छे हैं। दोनों ही गाड़ियों में सेफ्टी के नाम पर बेस वेरिएंट से ही डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं चारों पहियों में। रोक्स में आपको 6 एयरबैग बेस वेरिएंट से मिलने लगते हैं, लेकिन स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट Z2 में आपको पेट्रोल हो या फिर डीजल 2 ही एयरबैग मिलेंगे। थार रोक्स में आपको ब्रेक असिस्ट, EBD, ड्राइवर असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, रियर पार्किंग सेंसर, सीट बेल्ट वार्निंग चारों लोगों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ये सब आपको रोक्स के बेस वेरिएंट से मिलने लगते हैं। लेकिन स्कॉर्पियो एन के Z2 वेरिएंट में आपको सेफ्टी के नाम पर ABS, रिमोट सेंट्रल लॉकिंग दोनों ही गाड़ियों में मिलती है, पावर डोर लॉक, डुअल एयरबैग, चाइल्ड सेफ्टी, रियर सीट बेल्ट वार्निंग भी मिलती है फ्रंट के साथ साथ। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों गाड़ियों में दी गई है, क्रैश सेंसर, EBD, एंटी पिच ड्राइवर विंडो, ये सब ऐसे फीचर्स हैं जो आपको स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट में मिल जाते हैं। सेफ्टी के नाम पर दोनों ही गाड़ियों ने झंडे गाड़े हुए हैं, इसमें आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत है नहीं। अब बात की जाए दोनों ही गाड़ियों के इंटीरियर की, तो जैसे हम स्कॉर्पियो एन के ड्राइवर साइड डोर को देखते हैं, यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल या फिर फोल्डेबल ORVMs आपके नहीं है, अपने हाथों से ही आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात यह है चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स बेस वेरिएंट से मिलेंगे। इनसाइड डोर हैंडल आपके
ये मैट ब्लैक में ही रहने वाले हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट बेस वेरिएंट से मिल जाती है। सेम स्टीयरिंग दोनों ही गाड़ियों में दिया गया है। क्रूज कंट्रोल कोई सी भी गाड़ी में नहीं है, लेकिन थार रॉक्स में आपको चाबी नहीं डालनी पड़ेगी। यहाँ पे आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन दिया गया है, आप बटन दबाएंगे आपका इंजन स्टार्ट होगा, लेकिन स्कॉर्पियो एन के बेस वेरिएंट Z2 में आपको चाबी घुमानी पड़ेगी। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम स्क्रीन मिलने वाली है। सेम यहाँ पे आपको फीचर्स मिलेंगे। एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले दोनों ही गाड़ियों में नहीं है। ब्लूटूथ, FM रेडियो वगैरह आप यहाँ पे चला सकते हैं। USB वगैरह चल जाएगा। साथ साथ यहाँ पे आपको एक महिंद्रा का अपना मिरर ऐप मिलता है, मिरर लिंक ऐप इसको बोलते हैं। जो भी आपके मोबाइल में चीजें होंगी वो सब ये गाड़ी की स्क्रीन में शो करने लगेगा। यही है बस। सिंगल जोन में मैनुअल AC दोनों गाड़ियों में मिलता है। स्कॉर्पियो में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB स्लॉट मिल जाता है और गाड़ी में आपको 12 वोल्ट का सॉकेट भी दिया गया है, लेकिन रोक्स में आपको फ्रंट में 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। USB चार्जर रोक्स में नहीं है। दोनों ही गाड़ियों में बेस वेरिएंट से आपको सेंटर में फ्रंट वालों के लिए आर्मरेस्ट मिल जाता है और 2 कप होल्डर्स मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको सेकंड रो की सीटें भी एडजस्टेबल मिल जाती हैं और यहाँ पे आपको 60-40 स्प्लिट सीट थार रोक्स में भी मिलेगी और अपनी स्कॉर्पियो में भी बेस वेरिएंट से ही मिलने लगती है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों में फैब्रिक सीट अपॉलिस्ट्री मिलती है। स्कॉर्पियो एन हो या फिर थार रोक्स, दोनों ही गाड़ियों के सेकंड रो में आपको दो AC वेंट्स दिए गए हैं। बिल्कुल सेम ही AC वेंट्स है और दोनों ही गाड़ियों में आपको सेकंड रो के लिए एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। अब दोस्तों दोनों ही गाड़ियों में काफी अच्छा पैकेज मिल रहा है। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट दोनों ही गाड़ियों में है। रिमोट सेंटर लुकिंग तक है। पुश स्टार्ट स्टॉप थार में है। हल्का फुल्का काम तो दोनों ही गाड़ियों में आफ्टर मार्केट कराना पड़ेगा, जैसे कि अपने स्टील रिम को ब्लैक कराना पड़ेगा या फिर अलॉयज डलवाने ही पड़ेंगे। अब बात करते हैं किसको स्कॉर्पियो एन पे जाना चाहिए या फिर किसको थार रोक्स पे जाना चाहिए। तो भाई अगर पेट्रोल इंजन वाइज देखोगे तो पेट्रोल इंजन वाइज तो थार रोक्स बिल्कुल स्कॉर्पियो एन से काफी दूर है। लेकिन हाँ, अगर बात करूं डीजल की तो डीजल वाइज कहीं ना कहीं स्कॉर्पियो अपनी एन पीछे रह जाती है थार रोक्स से हल्की सी BHP के मामले में। अब बात करते हैं प्रैक्टिकल व्हीकल कौन सा है। तो अगर आपकी फैमिली में थोड़े ही लोग हैं, ठीक है जी, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे, अगर आपकी फैमिली में थोड़े ही लोग हैं तो मेरे हिसाब से आपको थार रोक्स का बेस वारंटी लेना चाहिए। ये आपको छपरी वपरी का जो थार रोक्स इस नाम से बदनाम है उस पर बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। आप एक वैल्यू फॉर मनी पैकेज देखिए, क्योंकि उस गाड़ी में आपको 5 सीटों के साथ उस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मिलेगा। तो आप जब भी यानी कि अगले 10 साल तक गाड़ी को चलाएंगे तो आपको 7 सीटों का टोल नहीं देना पड़ेगा, आपको 5 सीटों का टोल देना पड़ेगा। आप पहाड़ों में घूमने जाएंगे तो आपको 5 सीटों की ही पर्ची कटवानी होगी और बूट स्पेस भी गाड़ी में ठीक ठाक मिल जाएगा। हालांकि अगर आप स्कॉर्पियो एन को लेकर पहाड़ों में जाते हैं तो भला ही आप गाड़ी में 3 लोग जाएं, लेकिन हर जगह गाड़ी की आपको 7 सीटों की पर्ची कटवानी पड़ेगी। और ये मेरी बात आपको काफी बचकानी लग रही होगी, लेकिन जब आप एक अपने 10 सालों का टोल का और अपने पहाड़ों की ट्रिप का एक 7 सीटर के ऊपर देने वाला टैक्स जोड़ेंगे तो काफी ज्यादा हो चुका होगा। तो अगर आपको बिल्कुल ही ज्यादा ही सख्त जरूरत है 7 सीटों की, ऐसा मुझे लगता है बिल्कुल किसी को होती नहीं, लेकिन हाँ अगर आपको बिल्कुल ही सख्त जरूरत है 7 सीटों की तो आप ले लेना। लेकिन अगर आपको 7 सीटों की जरूरत नहीं है तो मेरे हिसाब से थार रोक्स ज्यादा बेहतर है। या फिर भाई अगर आप में इतनी क्षमता है कि मैं भर सकता हूँ टैक्स तो फिर स्कॉर्पियो एन बेहतर है। हालांकि दोनों ही गाड़ियों के बीच में अगर देखा जाए तो स्कॉर्पियो एन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है थार रोक्स के कंपेरेटिवली अभी भी, लेकिन 7 सीटर वाले फंडे को जरूर ध्यान में रखना। सर्विस को लेके भी दोनों गाड़ियों में कोई ज्यादा अंतर है नहीं, क्योंकि सर्विस आपको दोनों ही गाड़ियों की एक ही छत के नीचे करानी पड़ेगी। स्कॉर्पियो ले लो या फिर थार रोक्स, दोनों ही की सर्विस आपको महिंद्रा में ही करानी पड़ेगी। सेफ्टी वाइज दोनों गाड़ियों ने काफी अच्छे लटकाड़े हुए हैं, तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बात करूँ प्राइस की, तो प्राइस वैसे तो मैं बता चुका हूँ, थार रोक्स आपको थोड़ी कम पैसे में मिल जाएगी अगर आप पेट्रोल में देखते हैं स्कॉर्पियो एन के कंपेरेटिवली। तो अगर आपको काफी वैल्यू फॉर मनी चीज चाहिए तो थार रोक्स, लेकिन हाँ अगर आपको चाहिए एक प्रैक्टिकल गाड़ी तो मेरे हिसाब से स्कॉर्पियो एन का बेस वेरिएंट काफी बेहतर है।